नमस्कार दोस्तों। इन श्लोकों में यही बताया गया है कि जब अर्जुन ये देखता है कि युद्ध में अपने ही लोगों से युद्ध करना है तो मोह के कारण युद्ध न करने की बात कहता है और आगे कहता है, अपनों को मारकर हमें क्या लाभ होगा। मैं न विजय चाहता हूँ, न राज, न सुखों को ही चाहता हूँ। यदि हमें तीनों लोगों का राज मिल जाए फिर भी इन सबको मैं नहीं मारना चाहता, फिर मेरे लिए पृथ्वी क्या है। ये सब लोभ के कारण किसी को भी मार सकते हैं, पाप करने से नहीं डर रहे हैं। हम लोगों को इस पाप को करने से रोकने के लिए विचार करना चाहिए। वैसे आप करें या ना करें, प्रकृति आपका कर्म आपसे करवा के ही रहती है। तो चलिए चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग स्टार्ट करते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगे। अतएव ये माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है।